सुने 16 दिसंबर को ये हो रहा है, JN-C से पहले ही अभी फाइटर जेट नहीं आए। देखें, अब ये देखें इंडियन मीडिया। बांग्लादेश और भारत के बीच भी तनातनी की स्थिति बनी हुई है और इन सब के बीच भारत के लिए बांग्लादेश से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि बांग्लादेशी वायुसेना चीन से चेंगडू J-10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने के प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। आज के दिन हिंदुस्तान को एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 बड़े बांग्लादेश ने झटके दिए हैं, जिससे मोदी की आंखें खुल गई हैं। वो तीनों झटकों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताना है और एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी देखेंगे। 16 दिसंबर को भारत ने साजिश कर 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश को जुदा कर दिया था, अलग कर दिया था, और आज खुद मोदी ने तस्लीम भी कर लिया है वो ट्वीट करके। उसके बाद बांग्लादेशियों ने ठीक ठाक हिंदुस्तान की ठुकाई भी की है, लेकिन इससे बड़ा झटका जो दिया है वो बांग्लादेश ने दिया है और फिर अमेरिका ने भी दे दिया है। और अब जो मोदी जी हैं वो बहुत परेशान हैं, उनकी कमर टूट गई है, क्योंकि जो अमेरिका की तरफ से झटका दिया गया है वो मेरे ख्याल में अब मोदी जी संभल नहीं पाएंगे। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का आपस में बहुत ही ज्यादा करीब आना और पाकिस्तान का इस बार बांग्लादेश से बहुत बड़े पैमाने पर मेडिसिन का इंपोर्ट करना, यह खबर भी इंडियन के लिए बहुत बुरी साबित हो रही है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बहुत बड़ी खबरें हैं, ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है। एक वीडियो क्लिप भी है J-10C फाइटर जेट के बारे में जो बांग्लादेश चाइना से इंपोर्ट करने जा रहा है। इंडियन मीडिया उसके ऊपर बात कर रहा है, लेकिन उससे पहले 2 खबरें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 1, 16 दिसंबर 1971 ब्लैक डे था, जब हमारे एक भाई को हमसे ही जुदा कर दिया गया। जो इंडिया है उसने साजिश की है, और फिर जब जुदा हुआ कितनी जानें गई, कितने शहीद हुए, वो सबके सामने है। तो अब देखें कि मोदी जी ने आज एक ट्वीट किया, सारा क्रेडिट खुद ले लिया और जो बांग्लादेश है उसको साइड पर कर दिया। उन्होंने इतनी शहादतें दी, लिबरेशन वार की, क्रेडिट आप ले लिया हिंदुस्तान ने कि भाई ये हमारी जंग थी, यानी बांग्लादेश को साइड पर कर दिया उसने। फिर नजरुल इस्लाम, आसिफ नजरुल इस तरह नाम है, बांग्लादेश के वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने उसका खूब जवाब दिया और शटअप कॉल दी और मजम्मत की कि ये हिंदुस्तान को इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को। अब देखें, इससे बड़ी जो खबर यह है कि बांग्लादेश से पाकिस्तान मेडिसिन इंपोर्ट करने जा रहा है। फार्मास्यूटिकल में एक बड़ी इंडस्ट्री है, एक बड़ी फैक्ट्रियां हैं, एक बड़ा प्लेयर है बांग्लादेश, और अब बांग्लादेश से पाकिस्तान लेने जा रहा है मेडिसिन, अद्वियात। और फिर जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से चीनी 25,000 टन चीनी लेने जा रहा है, यानी दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड है वो अब इस तरह होगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स की सूरत में। और फिर इससे बड़ी खबर ले लीजिएगा जनाब, जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि अमेरिका ने बड़ा झटका दिया है, जोरदार झटका दिया है मोदी को। वो अब कहेंगे भाई वो कौन सा झटका है? वो झटका है जब ट्रंप अभी हल्फ नहीं उठाया, ओथ टेकिंग जो सेरेमनी है उसकी नहीं हुई, उससे ही पहले इंडियन मीडिया और जो बीजेपी के नेता है, लीडर हैं, वो इसके ऊपर काफी बातचीत कर रहे थे कि अब देखें ट्रंप आ गया है, ये मोदी का दोस्त है, अब हम जो बांग्लादेश है ना इसके ऊपर प्रेशर भी बढ़ाएंगे और दोबारा से हसीना को लेकर आएंगे, और ये जो यूनस सरकार है ना कट्टरपंथी, इसको हम वहां से किक करवा देंगे, यानी फिर से हमारे हाथ में बांग्लादेश आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने हाइप बनाई हुई थी मीडिया के ऊपर। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये परसेप्शन जो थी ना, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानियों ने बनाई हुई थी और गोदी मीडिया ने बनाई हुई थी। लेकिन जो अमेरिका है वो इतना इनको मुंह नहीं लगाता। हुआ ऐसे कि इनविटेशन अब उसने दुनिया के बड़े बड़े लीडर को भेजी अमेरिका ने
ट्रंप ने, लेकिन नहीं भेजी तो मोदी जी को नहीं भेजी। जो मोदी जी उम्मीद लगाए बैठे थे, भाई मैं ट्रंप के पास जाऊंगा, फिर वहां पर जाके रसमलाई खाऊंगा, पता नहीं और क्या कुछ उसने। अब भाई रसमलाई तो नहीं खा सकते, अब गुलाब जामुन खाओ। हाँ जी, अब आप रसमलाई नहीं खा सकते, रसगुल्ला खाइएगा, वो भी कहीं शादी पे जाके दिल्ली में। तो अब इनकी बेइज्जती बहुत हो चुकी है, एम्बैरेसमेंट सूरत हाल बन चुकी है, और इनको शर्म दिलवाई है इनके ही नेता ने, बीजेपी के जो नेता है स्वामी, ये उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है स्वामी साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये जयशंकर और देवल को हटाओ भाई, ये किस काम के हैं। यानी मोदी को इनविटेशन भी नहीं दिलवा सके ट्रंप से, उसको बुला भी नहीं सके यार। इस तरह की घटिया फॉरेन पॉलिसी है इनकी। अब ये जलील हो रहे हैं भाई, सही मानों में अब ये बहुत ही ज्यादा जलील हो रहे हैं। और फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात है वो बेहतर हो रहे हैं। अगर इमरान खान बाहर होता जेल से तो आज इनविटेशन इमरान खान को भी आनी थी। फिर जो इसका यानी इंडिया का दुश्मन है चाइना, उसको इनविटेशन मिली है शी जिनपिंग को। अब शी जिनपिंग जाते हैं नहीं जाते, मुझे नहीं लगता वो जाएंगे, वो नहीं जाएंगे। अब इनको ये भी टेंशन है कि भाई शी जिनपिंग को बुला लिया, हमें नहीं बुलाया। हाँ भाई, आपकी औकात ये है, आपकी औकात दिखाई है उन्होंने कि आप ये हो, और खुद से ही मन घड़ स्टोरियां घटते रहते हो सारा दिन। आइए अब J10C, जिसका खौफ है इंडियन मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा, क्योंकि अब बांग्लादेश वो लेने जा रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिर चाइना, अब तीनों देशों के पास ये J10 फाइटर जेट जो सी हैं ये मौजूद हैं। अब बांग्लादेश भी लेने जा रहा है और इंडिया को परेशानी है। आइए ये वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। बांग्लादेश और भारत के बीच भी तनातनी की स्थिति बनी हुई है, और इन सब के बीच भारत के लिए बांग्लादेश से एक और बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल खबर है कि बांग्लादेशी वायुसेना चीन से चेंगडू J10C मल्टी रोल फाइटर जेट खरीदने की प्लान में है। बांग्लादेशी वायुसेना के चीफ का कहना है कि वो अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बनाने और अपग्रेड करने के लिए ये जेट मांगने की सोच रहे हैं। बांग्लादेश की प्लानिंग है कि वो कुछ फाइटर जेट्स और अटैक हेलीकॉप्टर खरीद सकता है। फिलहाल चीन से पहले बैच में 16 J10C फाइटर जेट मांगने की योजना है। इससे बांग्लादेश अपने पुराने F7MB स्क्वाड्रन को बदलेगा, क्योंकि इन फाइटर जेट्स की लाइफ खत्म हो गई। J10C फाइटर जेट चौथी पीढ़ी से थोड़ा बेहतर फाइटर जेट है, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर जंग के लिए जाना जाता है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स, साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को लेकर हमला करने की क्षमता है। इसे बांग्लादेश की वायुसेना काफी ताकतवर हो जाएगी। बहुत बेहतर है। ये फाइटर जेट पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास भी है, उसने भी चीन से ही ये खरीदा है। इसे चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री बनाती है। इस फाइटर जेट को एक पायलट उड़ाता है। 55.5 फीट लंबे जेट का विंग स्पेन 32.2 फीट है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वजन 19,227 किलोग्राम है। इस फाइटर जेट में इंटरनल फ्यूल 4,950 लीटर, जबकि 3 ड्रॉप बॉक्स लगाकर इसे और बढ़ा सकते हैं। ये अधिकतम 2250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर और फुल रेंज 1850 किलोमीटर है। यह अधिकतम 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यह 1 मिनट में 5,900 फीट प्रति मिनट की दर से ऊपर जाता है। इसमें एक ग्रिजनेव शुपनो DSH-23 तोप भी लगी है। इसके अलावा इसमें 11 हार्ड पॉइंट है, जिसमें हथियार लगाए गए हैं। बड़ी ताकत है। जेट 90 मिलीमीटर के अनगाइडेड रॉकेट पॉड्स भी लगा सकता है। इसके अलावा इसमें हवा से हवा में मार करने वाली 4 तरह की मिसाइलें लगती हैं, और फिर हवा से सतह पर मार करने वाली 2 तरह की मिसाइलें लगती हैं। जबरदस्त। इन हथियारों का मिश्रण कैसे होगा, ये तो बांग्लादेश को ही तय करना है। अगर हवा से हवा इस फाइटर जेट को भारतीय सीमा के पास तैनात करता है तो भारत की तीनों सेनाओं को अलर्ट पर होना होगा। भारत को इस फाइटर जेट से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन परेशानी का यह सबब बन सकता है। बांग्लादेश में जिस तरह की स्थिति बन रही है, उसे देखते हुए भारत वैसे भी सचेत है, और ऐसे में बांग्लादेश अगर इस तरह के अत्याधुनिक लड़ाकू विमान परेशानी का सबब बन सकता है, के पास खुद मान रहे हैं, तो भारत को यकीनन अलर्ट रहने की जरूरत है। और अगर बांग्लादेश चीनी हाथों में खेलने के लिए राजी हो जाता है, तो फिर भारत को एक साथ 3-3 मोर्चे पर निपटना ले जी, एक साथ 3-3 मोर्चे पर निपट सकता है। यानी परेशानी का बायस बन सकता है कि भाई अब J10C आ गए हैं बांग्लादेश के पास, और फिर सरहद के तीनों तरफ बांग्लादेश
और हमें तो परेशानी है, एक तरफ बांग्लादेश है और भाई दूसरी तरफ हमें मसला बन गया है, पाकिस्तान है, कश्मीर इशू है और तीसरी तरफ हमारे चाइना बैठा हुआ है, लद्दाख इशू है और इधर उड़ीसा, असम, बिहार का इशू है। ये भाई क्या हो रहा है हमारे साथ? अब असल में मोदी के ऊपर प्रेशर आ गया है, लेकिन वो हठ धर्म है, वो बाज नहीं आएगा क्योंकि उसकी दिमाग के अंदर हिंदुत्व कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन अब बांग्लादेश भी पीछे नहीं हट रहा, बांग्लादेश भी ठीक से उसका जवाब दे रहा है, झुक नहीं रहा। आज जिस तरह से ढाका में लोगों ने एहतजाज किया, वो वीडियो आपने शुरू में देखी, तो ये तो बड़ी खुशाइंद वीडियो है। ऐसी विजुअल्स कभी कभी देखने को मिलती हैं। तो आपका क्या कहना है व्यूअर्स? वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।